बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। घर से निकलो, दरगाह पेज लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। दिल्ली में अतिक्रमण एक्शन पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर क्या चला, सियासी बयानबाजी और भड़काऊ बयानों का कारवां चल पड़ा। दिल्ली के पत्थरबाजों के बचाव में कई सियासी चेहरों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर देश में कानून को नहीं मानने वाले कौन लोग हैं, उपद्रवी ब्रिगेड का बचाव क्यों किया जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल कि बुलडोजर एक्शन पर भड़काऊ रिएक्शन क्यों आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 3 सियासी किरदारों के बयान सुनवाते हैं। ये 100 साल पुरानी मस्जिद और उसकी दुकानें, अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। हर एतबार से ये एक तो जजमेंट गलत है, दूसरा दिल्ली वक्फ बोर्ड कॉम्प्लिसिट है इसमें। वहां की जो कमेटी है वो बिल्कुल काहिल नाहिल है। उनको चाहिए था कि आप जाकर रिव्यू पिटीशन डालते। अभी भी हम डिमांड कर रहे, अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं है तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में केस डाले। ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये पूरा गवर्नमेंट की साजिश से इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की डिमोलिश किया गया है। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो। तो देखा आपने, सियासी प्रतिक्रियाएं हैं जो इस मामले को और गरमा रही हैं। अब दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ सुलगते सवाल भी जो हम आपके सामने रखते हैं। दिल्ली के पत्थरबाजों को कौन आखिर बचा रहा है, क्यों इनके बचाव में बयानबाजी होती हुई हम यहाँ पर देख रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर हुआ जो कुछ भी हुआ, एक्शन यहाँ पर लिया गया, फिर भड़काऊ बयान यहाँ पर क्यों दिए जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर कार्रवाई हुई ना, उसके बाद फिर बयानबाजी की यहाँ पर क्या जरूरत है। एक और सवाल यह भी कि मस्जिद के नाम पर अफवाह आखिर क्यों और किसने फैलाई। अफवाह फैलाने वालों का बचाव आखिर क्यों यहाँ पर लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही माहौल यहाँ पर खराब हुआ, अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, तो फिर क्यों सियासी लड़ाई इसको लेकर हो रही है। ये बड़े और कड़े सवाल हैं जो इस पूरे मामले के बाद यहाँ पर सामने आए हैं। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे पहले आपका तारुफ यहाँ पर कराते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए सैयद यासिर अली जिलानी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका स्वागत है सर। फखरुल हसन चांद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। विनोद बंसल साहब हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के, और मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। पहले फखरुल हसन साहब आपके पास ही आता हूं। आपके नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि कुछ होगा तो उसकी रिएक्शन भी यहां पर होगी। ये किस तरह की क्रिया की रिएक्शन की बात आप कर रहे हैं, और पत्थरबाजी को जस्टिफाई करेंगे आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। अब देखिए, सवाल इस बात का है कि दिल्ली में जब केजरीवाल जी की सरकार थी तो वो मुद्दे क्या थे, हम आप किन मुद्दों पर चर्चा करते थे। वो मुद्दे थे रोजगार के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, प्रदूषण के मुद्दे, जल और वायु प्रदूषण के मुद्दे। और आज जब से भाजपा की सरकार बनी है, दिल्ली के मुद्दे क्या हैं? हमेशा आता है कि अतिक्रमण हटाने गए थे इसलिए पथराव हो गया, अतिक्रमण हटा रहे थे। जिस मामले में अतिक्रमण हटाने गए थे वहां याचिकाएं आज भी विचाराधीन हैं, जिसकी हाईकोर्ट से सर इस पर तो चीजें स्पष्ट हुई ना। हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध को आप हटाइए, उसके बाद एक्शन लिया गया। उस पर इस बात का क्या मतलब है, और इस तर्क को आप कैसे देखते हैं एसटी हसन के? मुझे जरा इस पर पहले आप स्पष्ट कर दीजिए कि अगर कार्रवाई होगी इस तरह की तो एक्शन का रिएक्शन भी होगा। आप यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सवाल इस बात का है कि जब आप रात के 12:40 पे, तो हाईकोर्ट ने नहीं कहा था कार्रवाई करने के लिए कि रात के अंधेरे में जाइएगा, 12:40 पे कार्रवाई कीजिएगा। फिर दूसरी बात, आखिर ये याचिकाकर्ता कौन है?
जो पूरे देश में केवल मस्जिदों को टारगेट ठीक है, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, आप शायद नाराज हो, उस पर नाराज मत होइएगा, लेकिन यहां पर ये सवाल इसलिए भी है, ये तर्क बिल्कुल ठीक है, ये मैं पूछूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से कि आखिर रात के वक्त यहां पर कार्रवाई क्यों की गई। लेकिन अगर रात के वक्त भी कार्रवाई की जा रही है सर, तो क्या पत्थर फेंक के उसको जस्टिफाई किया जाएगा? और पत्थर फेंकने से आपको नहीं लगता कि इन्हीं लोगों ने माहौल को और खराब कर दिया? मुझे तो लगता है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जिस साजिश के तहत रात के 12:40 पे जानबूझ के रात के अंधेरे में ये कार्रवाई की गई। बातचीत करके माननीय न्यायालय का आदेश था, किसी को भी पत्थरबाजी करने की जरूरत नहीं थी, और जो पत्थरबाजी जिन लोगों ने की है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानून है। चलिए ठीक है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब लेकिन उनके जो पत्थरबाजी हुई उसको जस्टिफाई जरूर आपके नेता कर दे रहे हैं, उस पर भी आप बताइएगा आगे। लेकिन जिलानी साहब, हाईकोर्ट का आदेश था, सब कुछ ठीक था, अतिक्रमण हटा रहे थे, ये रात के अंधेरे में एक्शन की क्या जरूरत थी? इसको लेकर अब सवाल यहां पर विपक्ष पूछ रहा है, क्या आपकी किसी तरह की प्लानिंग थी क्या कि रात में हम एक्शन लेंगे और उसके बाद जो कुछ हुआ यहां पर वो सबने देखा? ताबिश भाई, आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि जो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लीडर के आपने बयान दिखाए हैं, या अभी बैठ के प्रवक्ता साहब जो बोल रहे हैं, इनको ग्राउंड जीरो के बारे में मालूम ही नहीं। वो एसटी हसन जो नफरत की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, प्रख्यात हैं, वो कह रहे हैं कि दुकानें थी 100 साल पुरानी, उनको मालूम ही नहीं है ग्राउंड जीरो पे क्या था वहां। वो मस्जिद के प्रोमाइसेस के बाहर का हिस्सा जो वक्फ बोर्ड की जमीन क्लेम करती थी, लेकिन एमसीडी उसका मालिकाना हक था, उसमें सिर्फ एक बारात घर इलीगल तरीके से कुछ लोग चला रहे थे अपने मफाद के लिए, अपने आप को वहां से अमीर कर रहे थे। वक्फ की जमीन गरीब मिस्कीन यतीमों के लिए होती है। वो बारात घर 1 लाख से 5 लाख तक लोगों से पैसा लेता था एक बारात की बुकिंग के लिए। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात, कोर्ट का ऑर्डर था, अमन कमेटी ने दिल्ली पुलिस के साथ लगातार पिछले 10 दिनों का आप दिल्ली पुलिस के डीसीपी और वहां के लोकल एसएचओ का आप बयान देखेंगे तो उन्होंने उनके साथ राब्ता कायम किया, बात करी कि किसी तरह का मामला ना हो। कोर्ट में जब ऑब्जर्वेशन और फैसला आ गया, वहां पे बिल्कुल ठीक है आपकी बात जिलानी साहब के, राब्ता कायम किया गया, अमन कमेटी से बात यहां पर की गई, पुलिस के इंतजाम भी थे, लेकिन उसके बाद अगर ऐसे हालात वहां पर पैदा हुए कि पुलिस वाले घायल हो जा रहे हैं, पत्थरबाजी वहां से चल रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, कंजेस्टेड एरिया है वो, रात की बार बार बात आ रही है कि रात में क्यों किया, वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है। फैज इलाही मस्जिद के सामने हज कमेटी है, उसके सामने एक पतली गली जाती है जो तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद की तरफ जाती है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है, जबरदस्त आबादी वाला इलाका है। कुछ गिरोह सक्रिय हो जाते हैं पिछले 2-3 दिन से, तो उनको रात के वक्त रोकना ज्यादा आसान होता है या दिन के वक्त? अभी देखिए, इसको आप इस तरह से भी समझाइएगा। आप बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ठीक है। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद वहां पर क्या एक्शन लिए गए? वहां पर आरएएफ मौजूद है, बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है, वहां पर बीएनएस की धारा 164 लगाई गई है, ये सब लगाकर भी तो एक्शन हो सकता था ना? नहीं। तो अब आप देखिए ना, जब एक समाजवादी पार्टी का सांसद मोहिबुल्लाह नदवी वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद भड़काने की बात करते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को, यह मैसेज दिया जाता है कि मस्जिद तोड़ी गई। हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में उनका पहला बयान आया कि मस्जिद के चौखट के एक धूल को भी इधर उधर नहीं किया गया है। फखरुल हसन साहब, इसका जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपके सांसद वहां पर मौजूद थे और उसको लेकर अब पुलिस शायद उनसे पूछताछ भी करे, इसको भी लेकर खबर आ रही है। वहां पर वो क्या कर रहे थे? देखिए सवाल इस बात का है जो हमारे मैं पूछना चाहता हूं कि 2000 अरे आपका बात हो गई आपकी बात हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि 2023 में ऑडिट हुआ था वक्फ बोर्ड में, जो 7% टैक्स लिया जा रहा था। आपने जिन शादी की बात की कि शादियों में पैसा लिया जाता है, वो 7% टैक्स किसको दिया जा रहा है? आप टैक्स भी लेंगे? अरे भाई आप नहीं वो कितना टैक्स लिया जा रहा था, कितना टैक्स लिया जा रहा था, कैसे उसको ऑपरेट किया जा रहा था, वो सब चीजें तो अब ठीक है, उस पर कार्रवाई यहाँ पर हो गई है, हाईकोर्ट तक मामला पहुंच गया ना, यहाँ पर ये चर्चा हो गई। अब सवाल यह है कि माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा था? वहां पर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? देश की राजधानी दिल्ली और उसके केंद्र में पुरानी दिल्ली के दरवाजे पर यह सब हो रहा है, आपके सांसद वहां पर क्या कर रहे थे?
देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद, हम पहली बात तो पार्टी को कोई जानकारी नहीं दी गई कि हमारे सांसद वहां पे थे या नहीं थे, और अगर कोई जनप्रतिनिधि वहां गया था तो निश्चित रूप से वो जनता को समझाने गया होगा, वो कहीं दंगा कराने नहीं गया वो होगा। रामपुर के क्योंकि सांसद हैं, जनप्रतिनिधि या वो किसी दिल्ली लीडर में का क्या जो कर रहे सांसद थे? है उनका वो काम क्या रामपुर होता के है? सांसद हैं, वो दिल्ली में क्या कर रहे थे? क्यों अपनी रामपुर constituency के में होना सांसद, चाहिए था। रामपुर रामपुर क्या का दिल्ली सांसद देश के नहीं, बाहर का दिल्ली के हिस्सा किसी है? constituency। देश के बाहर का हिस्सा है क्या दिल्ली? नहीं, अरे नहीं, दिल्ली के लेकिन बाहर का रामपुर हिस्सा है, सांसद देश में नहीं है क्या वहाँ दिल्ली? सिर्फ आप भड़काने कौन जा से तर्क सकते दे हैं। रहे हैं? सिर्फ आप कौन भड़काने से? जा सकते अरे हैं। रामपुर का सांसद दिल्ली में नहीं जा क्यों गया? सकता, ये क्या कोई नियम नहीं, है, नहीं, कानून है क्यों क्या? गए? और जाने कोई के कानून बाद है क्या? वहाँ ऐसा कोई पत्थरबाजी कानून है क्यों क्या? हुई? सुनियोजित कोई और कानून है संगठित क्या? तरीके से पत्थरबाजी। अरे आप बीच वहाँ बीच का में चिल्ला SHO रहे घायल हैं, है, आप अपनी वहाँ के बात को बोलिए, कांस्टेबल घायल है, मुझसे 10 सवाल से है। 12 पुलिस वालों पे हमला हुआ है। देखिए ये तू मैंने की अगर डिबेट होनी है तो मैं, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, ठीक है, एक एक करके बात रखिए। ठीक है आपको सवाल पूछना है, मैं जवाब दूं, उसके बाद बोलिए। और मैं नहीं तो आपको, जुलानी साहब, आपको बोलने नहीं दूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, अपनी बात पालिएगा। फखरुल हसन साहब जल्दी से खत्म कीजिए। आप मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, आगे बढ़ेंगे। आप इस पर जवाब दीजिए, आप इस पर जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी का क्या वहां पर स्टैंड है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आपको सांसद को वहां पर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? ठीक है, एक नेता की बात नहीं करते ना, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप बताइए वहां पर जो कुछ हुआ क्या सही हुआ? पत्थरबाजी वहां पर होनी चाहिए थी, इसको आपके नेता जो कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया आती है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? आपको सही लगता है ये पत्थरबाजी? देखिए पूरे देश, आज आप हम सब बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में पत्थरबाजी हुई, कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश आते हैं, फतेहपुर की घटना देखते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके नेता एक घटना में शामिल होते, उस पर ना कोई चर्चा होती है, ना कोई डिबेट होती है, ना कोई कार्रवाई होती है। ये जो लोग कार्रवाई की आज बात कर रहे हैं, ये उस समय खामोश हो जाते हैं, ये कोडीन का सिरप पी के नशे में हो जाते हैं, ये सवाल नहीं पूछते। जिलानी साहब, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब आप दीजिएगा। विनोद बंसल भी मेरे साथ है। विनोद बंसल जी, अब आप आइए सवाल में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एसटीएसएन की एक बात की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने साथ में कुछ ये भी कहा, उन्होंने साथ में ये बात भी कही कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये एक ही तरह के धार्मिक स्थलों के आसपास ही हो रही है। क्या अतिक्रमण सिर्फ एक धर्म विशेष के जो धार्मिक स्थल है उसके आसपास ही नजर आ रहा है? ये क्रिया है या ये प्रयोग है या सहयोग है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और एक प्रेजेंट सांसद और पास्ट सांसद जी, दोनों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस संज्ञान ले कि जिस तरह से वो जो पत्थरबाज लोगों को भड़का करके पत्थरबाजी कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे, उसी तरह से ये जो वैचारिक पत्थरबाज हैं, ये चाहे ये जो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद हो या एसटीएसएन हो, दोनों ही उस स्ट्रक्चर को मस्जिद बता करके संपूर्ण भारत के मुसलमानों को भड़का के, बरगला के और उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि जो डिमोलिशन की कार्रवाई थी वो मस्जिद से दूर दूर तक कोई उसका संबंध नहीं था, और जो अफवाह फैलाई गई, उन्होंने भी मस्जिद का नाम लेकर अफवाह फैलाई और लोगों को भड़काया। और अब ये जो दोनों सांसद जो कह रहे हैं वो भी इसी बात को कह रहे हैं, और ऊपर से इनके जो चांदमियां हैं वो भी इसी बात को दम भर रहे हैं कि मस्जिदों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। मस्जिद कहाँ है भाई? मैं कहता हूँ इन तीनों चारों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का नहीं। ये सवाल ये है यहाँ पर कि जो अतिक्रमण देखा जा रहा है, ये मैं आपको कुछ मामले बताता हूँ, इस पर आप बोलिएगा। देखिए, संभल से खबर आई कि वहां पर दादा मियां का मजार है, उसके आसपास अतिक्रमण जो है उसको यहाँ पर देखा जाएगा। जामा मस्जिद को लेकर जो है वो याचिका हाईकोर्ट पहुंचा दी गई, उसके आसपास अतिक्रमण यहाँ पर देखा जाए। ये जो मामला है यहाँ पर देखा ही हमने पुरानी दिल्ली के बाहर का। तो ये तमाम मामले जो सामने एक के बाद एक करके आ रहे हैं, इस पर आप यहाँ पर क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष इसको लेकर भी सवाल उठा रहा है कि आप एक ही तरह की चीजों को क्यों यहां पर देख रहे हैं? नहीं, एक ही तरह की चीजें नहीं। देखिए, जहां अनधिकृत प्रवेश है, जहां अतिक्रमण है, वो तो ब्रैकेट होना चाहिए ना। वो इससे क्या फर्क पड़ना है? ये तो आपको लगता है सभी जगह पर अतिक्रमण की जांच यहां पर की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का धार्मिक स्थल हो, वहां पर देखा जाना चाहिए कि अतिक्रमण है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। सारे अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए जहां पर भी है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूं तभी जी। देखिए, दिल्ली के अंदर जो है ना जी, अभी जो झंडेवाला देवी मंदिर के बाहर के पार्किंग वाला एरिया था, वहां भी अतिक्रमण हटाया गया था। हिंदू समाज ने विरोध तो किया था, लेकिन किसी ने पत्थरबाजी नहीं की थी। आपकी आवाज सर बार बार कट रही है, उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने बिल्कुल यहां पर अगर ये पॉइंट रेज किया है, मौलाना रशीदी आप भी यहां पर जरा आइए पिक्चर में। देखिए, अतिक्रमण हटाने को लेकर मामला था, लेकिन वहां पर वीडियो कुछ इस तरह के आए कि अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को यहां पर तोड़ा जा रहा है, उस पर हमला यहां पर किया जा रहा है, आप इकट्ठा हो जाइए।
आपको लगता है कि ये अफवाह फैलाकर इस माहौल को और ज्यादा खराब करने की कोशिश यहां पर की गई? अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, अतिक्रमण हटाया जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर पुलिस आई, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आजकल कुछ लोगों का आईक्यू जो है वो नजदीक का खराब हो गया है, दूर का बहुत अच्छा हो गया है। मैं आपसे 2-3 एग्जांपल देता हूं। ये जो मस्जिद है दरगाह फैज़ इलाही, हाँ, इसी से 200 मीटर की दूरी पर हनुमान वाटिका एक मंदिर है। महावीर अतिक्रमण है, उस पर किसी की नजर नहीं गई। दरगाह फैज़ इलाही से 500 मीटर की दूरी पे एक पार्क है, हाथी पार्क, उसमें मंदिर बना हुआ है, अतिक्रमण है, उस पर किसी की नजर नहीं गई। तो उसके लिए आप शिकायत कीजिए ना, फिर सुन लीजिए ना, हाईकोर्ट में याचिका डलवाइए उसके लिए, जिसको लेकर सियासत हो रही है कि हाईकोर्ट में ले जाए जा रहे हैं मामले। अरे सुन तो लीजिए भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई, सुन तो लीजिए। हाँ, फैज इलाही से 500 मीटर की दूरी पे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली गेट के पास में। वहां बिल्कुल बीचों बीच सड़क पर मंदिर बना हुआ है, उस पर किसी की नजर नहीं गई। हम ये कहते हैं कि एमसीडी को सिर्फ मस्जिद ही क्यों नजर आती है, एमसीडी को ये मंदिर क्यों नहीं नजर आते? रही बात पत्थरबाजी की, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं पत्थरबाजी के सिलसिले में। देखिए, पत्थरबाजी का जो पैटर्न है ना, वो संभल से लेकर और सारी जगहों से लेकर यहाँ तुर्कमान गेट तक एक है। इससे अंदाजा ये होता है कि किस तरह का पैटर्न कराने वाली एजेंसी भी किस तरह का पैटर्न है, किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, स्पष्ट करके बोलिए। हाँ, ऐसी जगहों पर जो पत्थरबाजियां होती हैं उनकी एजेंसी एक है, उसको समझ लीजिएगा आप। तो आपको लग रहा है कि ये लोग सलमान नाम का यूट्यूबर, अली नाम का यूट्यूबर, ये किसी एजेंसी के इशारे पर किसी और के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुसलमानों को फंसा रहे हैं? आप मेरी बात ही नहीं पूरी होने दे रहे भाई साहब। सलमान नाम के आदमी ने जो वीडियो बनाई है वो पकड़ा गया, उसने तो पत्थरबाजी नहीं की, न पत्थरबाजी करने के लिए बोला उसने बोला कि भाई आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, पत्थरबाजी के लिए तो नहीं बोला ना। ये पत्थरबाजी, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, आ जाओ बाहर। ये आपने वीडियो देखा है? आप क्यों ये क्या मसला है कि जब भी मैं बोलना शुरू करता हूँ आप शुरू हो जाते हैं। इधर यासिर साहब शुरू हो गए। नहीं तो आपने जानकारी, सब चीजें सर, सब चीजें सोशल मीडिया पर हैं, तमाम जगह पर हैं, उनके वीडियो बाकायदा हैं, आपने ये बयान सुने हैं। तो जब वो सारी चीजें सोशल मीडिया पर हैं, फिर डिबेट क्यों कर रहे हैं आप? करने दीजिए कार्रवाई पुलिस को, डिबेट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मत कीजिए डिबेट। आप डिबेट भी करेंगे, आप बात भी नहीं सुनेंगे, आप बात भी नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, खत्म कीजिए अपनी बात, जल्दी संक्षिप्त में निपटाइए आप जी। सुन लीजिए मैं चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा। मुसलमानों को घेरकर जिस तरह से पत्थरबाज बनाया जा रहा है, ये मुसलमान नहीं कर रहे हैं उन चीजों को। ये कुछ ऐसी असामाजिक तत्व एजेंसियां हैं जो मुसलमान बच्चों के हाथ में आकर भीड़ में पत्थर पकड़ा देती हैं और उनसे कराती हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। पत्थर पकड़ा दे जा रहे हैं तो वो फेंक दे रहे हैं, वो तो फिर वो मासूम ठहराने वाली बात हो गई ना पत्थरबाजों को, कि कोई आ रहा है और पत्थर दे रहा है, वो फेंक दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं वो कहां पत्थर फेंक रहे हैं। चलिए खैर, ये इस पर चर्चा होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दिल्ली का मामला, जिसके बाद जो पत्थरबाजी हुई उसको लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है, उससे गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह के लोगों का क्या बचाव करना यहां पर ठीक है? क्या इस तरह के लोगों के समर्थन में बयान देना ठीक है? इस तरह की सियासत होनी चाहिए? इस पर आप भी सोचिएगा।